हाय स्टूडेंट्स, आरओ इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को संतत श्रृंखला से मानक विचलन की गणना जो है किस तरह से किया जाता है, तो आइए देखते हैं कि असामूहिक आंकड़ों की भांति जो है सामूहिक आंकड़ों के लिए मानक विचलन को किसी भी निम्नलिखित विधि के द्वारा जो है परिकलित किया जा सकता है। जिसमें पहला है या क है वास्तविक माध्य विधि। वास्तविक माध्य विधि और ख है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि और ग है पद विचलन विधि। तो यहाँ पर जो है हम लोग संतत श्रृंखला से जो है मानक विचलन तीन विधि यानी क वास्तविक माध्य विधि, ख कल्पित माध्य विधि और ग पद विचलन विधि, ये तीनों विधि के माध्यम से हम लोग मानक विचलन की परिकलन या गणना करने के लिए जो है सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। और यदि नए हैं तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं और डालूं तो आपको जो है अपडेट मिलते रहे। तो ये मानक विचलन ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक कंपनी का लाभ जो है लाख रुपये में है। मान लो यही हमने एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं कि एक कंपनी है ना, एक कंपनी है। तो कंपनियों में जो है कंपनियों का लाभ, या हम इसको कहेंगे ये जो है वर्गांतर में दिया हुआ है, ठीक है, या वर्ग अंतर कहेंगे या वर्गांतर, ठीक है, वर्गांतर, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्गांतर या वर्ग अंतराल। और दूसरा कॉलम जो है हमारा है कंपनियों की संख्या, ठीक है, कंपनियों की संख्या। ये जो है आपका क्या कहलाएगी, बारंबारता। हाँ, तो ये जो है दो चीजें दिए रहेगी। एक ये वर्ग अंतराल जो है 10 से 20 है और इनकी बारंबारता 5 है। 20 से 30 इसकी बारंबारता जो है 8 है और 30 से 50 जो है 16 है और 50 से 70 8 है और 70 से 80 जो है 3 है। तो इस तरह से इसका कुल जो है कंपनियों की संख्या बारंबारता कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है। अब ये जो दिए गए उदाहरण है, ये उदाहरण को जो है हम लोग वास्तविक माध्य विधि के द्वारा, कल्पित माध्य विधि के द्वारा और पद विचलन विधि के द्वारा, तीनों विधियों से जो है बारी बारी करके इसको जो है हल करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, इसको हम थोड़ा सा अभी मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह पर्याप्त जो है नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और एक हम लोग जो है इसके लिए जब गणितीय सवाल को जब हल करते हैं तो जरूर हम जो है प्रश्न क्रमांक लिखेंगे ना। और प्रश्न क्रमांक यदि नहीं लिखते हैं तो समस्या ही होती है कि कौन से प्रश्न का ये जो है सवाल का उत्तर है ना। तो हम गणितीय सवाल में हल लिखेंगे और मान लो ये दूसरा प्रश्न है तो यहाँ 2 लिखेंगे और हमको क्या चीज निकालना है। तो मान लो हमको जो है वास्तविक विधि से ना, वास्तविक विधि से मानक विचलन की गणना ना,
या परिकलन कहेंगे, मानक विचलन की परिकलन, मानक विचलन की परिकलन या क्या कहेंगे, गणना कहेंगे। तो जो उदाहरण लिया था उसमें जो है आप देखे होंगे वर्गांतर था, वर्गांतरल था। तो उसके लिए एक कॉलम बनाएंगे, CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल या वर्गांतर। फिर फ्रीक्वेंसी F, बारंबारता, और फिर उसका हम लोग का जो इंटरवल है उसका जो है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, और मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को गुना कर देंगे और जो है विचलन ज्ञात करेंगे और विचलन का जो है वर्ग कर देंगे। चलिए विचलन के लिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं कॉलम, कॉलम की चौड़ाई बड़ा रख देते हैं और FD ना, उसके बाद जो है हमारा क्या होगा, FD²। तो इतने जो है हमारे कॉलम बनेंगे। ठीक है, CI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 50 और 50 से 70 और 70 से 80, ये वर्ग अंतराल जो है दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी 0 से 10 के बीच में 5 आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी, और ये 8 है और ये 16 है और ये 50 70 8 है और 70 से 80 3 है। ये दिया हुआ है। यहाँ पे योग इसका कितना है, 40 है। हाँ, अब मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ज्ञात, मान लो ये जो है वह वर्ग अंतराल है 10 से 20 के मध्य बिंदु। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि निम्न पद और उच्च पद, ठीक है, निम्न पद और उच्च पद को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए निम्न पद 10 है और यहाँ उच्च पद कितना है, 20 है। देखिए इधर रफ कार्य कर रहा हूँ, यानी L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी ये L1 जो है निम्न पद है और L2 उच्च पद है। तो दोनों को देखिए जोड़ के जो है हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, 30/2, यानी 2 के 2, 2 पंचे 10, 15 दूना 30, यानी यहाँ कितना आ गया, मिड पॉइंट 15 आ गया। इसी तरह जो है 20 और 30 का निकालेंगे तो 20 और 30 50 हो गया, 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 30 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 80, 80 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक, और यहाँ 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120, 120 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 70 से 80 दोनों को जोड़ेंगे, L1 और L2 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 8 15 हो गया ना, 15 मतलब 150 हो गया। 150 को 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक, हाँ, अब जो है FM, यहाँ देखिए F और M गुना करना है, यानी इसको और इसको गुना कर देना है। तो ये देखिए 5 और यहाँ 15, 35, 15 से 45, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 15 पच्चे 75। अब यहाँ 25 गुणित 8 है या 8 गुणित 25 करो, 8 पंचे, अगर 25 का पहाड़ा नहीं जानते हो तो 8 का जान रहे हो, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20 ना, 200 हो गया। इसी तरह से देखिए ये 0 और ये 16 है तो एक 0 बैठा लो और 4 से गुना कर दो, 4 छक 24 के 4 और 4 एक 4, 4 और 2 6। ठीक है, अब यहाँ 8 से 8 सुनम 0 और 8 छक कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 छक 48 ना, 8 छक 48। अब 3 से 75 में गुना करो, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22। यदि इसको टोटल अगर जोड़ें तो देखिए ये 5 5 कितना हो गया, 10, 7 4 11, 11 और 8 19, 19 2 21, 21 और हासिल 1 कितना हो गया, 22।
ना। और सैकड़ा में देखिए 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और हासिल 2, कितना हो गया 16 हो गया योग। ठीक है। हाँ, अब जो है डी निकालना है। क्या ज्ञात करना है? डी। तो डी ज्ञात करने के लिए जो है हम यहाँ देखिए विधि हमने क्या लिखा है, वास्तविक माध्य विधि। यहाँ छूट गया है, वास्तविक माध्य विधि ना। क्या है? वास्तविक माध्य विधि से जो है मानक विचलन की परिकलन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। तो समांतर माध्य बच्चों आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, और नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिए। समांतर माध्य ना, x बार बराबर क्या होता है? समेशन x बटे n। ये जो है ये आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए होता है, और इस सीरीज के लिए क्या होगा? इस सीरीज के लिए समेशन, इस सीरीज के लिए क्या होगा? समेशन fm बटे समेशन f हो जाएगा। क्या होगा? समेशन fm बटे समेशन f, यानी इसका योग बटे ये फ्रीक्वेंसी का योग से जो है भाग देंगे। देखिए तो समांतर माध्य भी हर श्रेणी के लिए अलग अलग होता है। हमने 3 ही तरह का श्रेणी देखे हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ओके। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। तो यहाँ क्या होगा? x बार बराबर समेशन fm बटे समेशन f, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये श्रृंखला जो है संतद श्रृंखला है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिए आपका समेशन fm कितना है? 1620 बटे समेशन f कितना है? 40। हाँ, तो देखिए ऊपर और नीचे 0 है, कट गया, कैंसिल हो गया। अब 4 से भाग दो ना इसको 162 को। तो अगर ऐसा नहीं जानते हो तो इस तरह से भी भाग दे सकते हो। देखो छोटा करने के बाद इस तरह से आ गया 4 से ना, 4 चौके 16। ठीक है, ये पूरे भाग चला गया। 2 उतारे, कितने बार भाग जाएगा? 0 बार जाएगा। फिर 2 उतारे, फिर दशमलव डालेंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे ना। यहाँ भाग देने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। 4 पंचे 20, पूरा भाग चला गया। तो इस तरह से भाग देंगे। तो यहाँ जो है हमारा x बार जो है कितना ज्ञात हो जा रहा है? 40.5 ना, 40 कितना 5, इसको याद रखना है, 40.5। और देख लो कैसे भाग दिए हैं उसको, दोबारा देख लो। 4 चौके 16 के 4, और यहाँ जो उतारे 2। अब भाग कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। 4 शून्य शून्य किए, उसके बाद 2 उतारे, फिर जो है दशमलव डाल के 1 0 बढ़ाए, तो 20 हो गया। 4 पंचे 20, यानी 40 दशमलव कितना आ गया? 5 आ गया। चलिए, हमारे पास जगह का शॉर्टेज है इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये नीचे का भी हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह पर्याप्त उतना नहीं है। हाँ, अब जो है हमको जो है x बार ज्ञात हो गया, तो d बराबर क्या होता है? d बराबर जो है कितना हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे, d बराबर m माइनस एक्स ना। यहाँ जो है m माइनस एक्स बार होगा। ठीक है, क्या होगा? m माइनस एक्स बार, ये ध्यान रखना है। m माइनस d बराबर क्या होगा? m माइनस एक्स। यानी देखिए यहाँ 15 है और यहाँ जो है 40.5 है। अब घटाना है, देखो माइनस में से है तो माइनस चिन्ह है, तो बड़ी, अगर हम निगलेक्ट करते हैं माइनस चिन्ह को और संख्या को केवल देखते हैं तो ये 40.5 बड़ा है और ये 15 छोटा है, तो ये माइनस चिन्ह लग गया। ठीक है, माइनस को पहले लगा दिया और 40 में से जो है 40.5 में से 15 घटा दिया। ठीक है, तो ये 5 हो गया और यहाँ से 1 नहीं 10, 10 में से 5 5, और यहाँ 3 में से 2, 3 में से 1 कितना होगा? 2, यानी ये कितना आ गया? 25.5, 25.5। इसी तरह
दूसरे पद को भी निकालेंगे। दूसरे पद में देखो 25 में से 40 घटा रहे हैं, -40.5 ना, 40 केवल नहीं है, 40.5 माइनस कर रहे हैं। तो आपका जो है कितना आ जा रहा है, -15.5, 15.5। अब जब 40 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। और 60 में से 40, ये प्लस हो जाएगा, 60 में से 40.5 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखिए 0.5 बचेगा ना, क्योंकि 40 है और यहाँ 40.5 है, तो 0.5 बच जाएगा। और इस ये भी किस में, माइनस में होगा, ठीक है। 60 में से यहाँ 40.5 है, तो यानी ये हो जाएगा आपका 19.5। और ये 75 में से 40.5 ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो है आपका प्लस में होगा 34.5। कितना हो गया, 34.5। तो इकाई को इकाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, और अपूर्णांश को अपूर्णांश के साथ ही घटाना पड़ता है ना, ध्यान देना है, अपूर्णांश से ही घटाते हुए आते हैं। अब जो है हमको FD ज्ञात करना है। क्या, FD ज्ञात करना है। F ये वाले कॉलम F हैं और D वाले कॉलम ये वाले हैं। तो देखिए यहाँ 25.5 है और ये 5 है, इस 5 से गुना करना है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 और 2 कितना हो गया, 7 ना, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अच्छा ये कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, देखो 1 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 127.5 हो गया। हाँ दूसरे में देखो यहाँ कितना है, ये 8 है ना, 8 और यहाँ 15.8 से गुना करना है, 8 पंचे 40। ये देखो ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 से 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, और 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। और 8 है कि 8, 8 और 4 12, कितना हो गया। और 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद जो है हम यहाँ दशमलव डाल दिए, तो कितना हो गया, 124.0। उसी तरह से गुना करेंगे, इसमें देखें ये 16.0.5, तो यहाँ जो है कितना हो जाएगा, देखो 16 गुणित 0.5, माइनस है तो माइनस डाल देते हैं पहले ना, 5 छक 30, 5 एक 5, 5 3 8, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 8 0, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो कितना आ गया, 8 आ गया ना, ये -8.0। अब आगे है 19.5, 19.5 गुणित 8, तो 8 पंचे 40 और 8 9 72, 72 4 76, 6 हासिल 7, और 8 है कि 8, 8 और 7 15, कितना आ गया, 15। ये किस में आएगा, प्लस में, दोनों प्लस हैं। अब यहाँ देखिए अगला नेक्स्ट 3 गुणित 34.5 है, तो 5 दिया, ये यहाँ दशमलव डाल लगेगा ना, 5 दिया 15, और 3 चौके 12, 12 और 1 13, और 3 दिया 9, 9 और 1 10, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, ये भी किस में आएगा, प्लस, यानी 103.5 आया। हाँ अब जो है देखिए ये दोनों क्या है, प्लस है और कुछ माइनस है ना, तो प्लस को प्लस के साथ जोड़िए और माइनस को माइनस के साथ जोड़िए और घटा दीजिए। तो ये तीनों देखिए माइनस हैं और ये दोनों प्लस हैं, जोड़ दीजिए इसको, तो ये 0 0 0, ये सॉरी 5, और ये 7 और 4 11, 11 8 19 के 9 ना, हासिल 1, ये दशमलव
इधर है 2 2 4, 4 और 1 5, 1 2, ये माइनस में ना 259.5। अभी दोनों को जोड़ो, ये 0 और 5 5, 6 और 3 9, 5 और 0 5, और 1 और 1 2, कितना आया? ये प्लस है 259.5, ये भी 259.5, ये भी, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग 0 हो जाएगा ना। इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। 0 हो गया। अब जो है यहाँ एफ डी स्क्वायर, इसका जो है स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ जो है 127.5, इसको गुना करेंगे, देखिए ना, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3251.25 ना, कितना आएगा? 25 32 51, यहाँ दशमलव है, 3251.25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1922.00, और फिर 8 का करेंगे तो कितना आएगा? 4.00 ना। देखो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना आएगा? 8 का वर्ग 8 8 64, कितना आएगा? हाँ, 64 आएगा ना। 8 का वर्ग 64, यहाँ तो क्या कितना है ये? 8 पॉइंट है, तो ये 64 हो जाएगा। ठीक, 8 8 64 आ जाएगा। सही किए हैं क्या? एफ और डी, एफ ये कितना है? एफ और डी ये 0.5 इंटू एफ 16, 5 36 5 3 8, ठीक है। और ये जो है आपका कितना आ जाएगा? 3042.00, और ये जो है आपका स्क्वायर में 3570.75, कितना आएगा? 75। ये 103.5 को वर्ग